तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमें आशा है और विश्वास है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हम लोग भारतीय इतिहास को प्रैक्टिस के रूप में पढ़ रहे हैं और इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से संपूर्ण भारतीय इतिहास को समझेंगे और हल करेंगे। और इन प्रैक्टिस सेटों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्राचीन इतिहास से और आधुनिक इतिहास तक हल किया जाएगा। इससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया जा चुका है और आज हम लोग भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। यदि आप उस प्रैक्टिस सेट को देखना चाह रहे हो तो मैं उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, सिद्धार्थ थे, भद्रबाहु थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन नंबर दे दिया है अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर बी है असत्य, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मचर्य और ऑप्शन नंबर डी है अहिंसा। तो महावीर जी द्वारा दिया गया 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। कौन कौन है त्रिरत्न? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और उपरोक्त सभी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक आचरण भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में दिए, कि संस्कृत में दिए, कि हिंदी में दिए, कि द्रविड़ में दिए? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 5वां है, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगीर में, या पाटलिपुत्र में, या पावापुरी में? तो महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या पावापुरी में? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 7वां है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, बोधगया में? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 8वां है, बुद्ध के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं ये सभी, बुद्ध भी है, संघ भी है, धम्म भी है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महानिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपरोक्त सभी। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। कौन थे? उपाली थे, आनंद थे, सर्वकामी थे, या वसुमित्र थे? तो 10वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद थे। प्रश्न नंबर 11 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन था? चाणक्य, मेगास्थनीज, तुशास्क, या उपगुप्त? तो चंद्रगुप्त का मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पाटलिपुत्र में, श्रवणबेलगोला में, तक्षशिला में, उज्जैन में? तो चंद्रगुप्त अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, मेगास्थनीज किसका दूत था? सिकंदर का, घनानंद का, सेल्यूकस का, डायमेकस का? 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। प्रश्न नंबर 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? वैष्णव का, शैव का, बौद्ध का, जैन का? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। प्रश्न नंबर 15 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की, मेगास्थनीज की, प्लिनी की, विशाखदत्त की? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है,
दिया है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 2069 में ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 324 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 17 है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की, टालमी की, प्लिनी की, चंद्रगुप्त मौर्य की? तो इंडिका मेगास्थनीज की है। इंडिका एक पुस्तक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है। प्रश्न नंबर 18 है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को, संघमित्र को, उपगुप्त को? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्र दोनों को भेजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने या पादरेटी फैनथेलर ने, विलियम जोन्स ने, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 20 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, बिंदुसार ने और पुष्यमित्र शुंगों ने? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 21 है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की किसने किया था? सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, जॉन फिलिप ने, जेम्स प्रिंसेप ने? तो विलियम जेम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें, 10वें, 11वें, 9वें? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कुछ वीडियो में कमी नज़र आए उसके लिए भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उस कमी को दूर करके वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। आज का पहला प्रश्न 23 प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गुड़ पुरुष, संचार, ये सभी? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को ये सभी कहा जाता था, संस्था, गुड़ पुरुष, संचार। प्रश्न नंबर 24 है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 4, 7, 10, 12? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। प्रश्न नंबर 25 है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्भहार पटना में, चंपाअंग, कौशाम्बी, उज्जैन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कुम्भहार पटना में मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ये मिस्टेक से टाइप हो गया है। ऋग्वेद से, अचरांग सूक्त से, या राहुलोवाद सूक्त से, अथर्ववेद से? तो अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। प्रश्न नंबर 27 है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, क्या था? धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क श्रम? तो मौर्य काल में प्रचलित विष्टि निःशुल्क श्रम था। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने, इंडो ग्रीकों ने, शकों ने, मौर्यों ने? तो इंडो ग्रीकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जलवाया था। शीशे के सिक्कों को किस वंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग, कौरव, सातवाहन, इंडो ग्रीक? तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्कों को चलाया था। आज का अंतिम प्रश्न है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी? मौर्य काल में, सातवाहन में, गुप्त में, प्रतिहार में? तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो सातवाहनों के समय में प्रारंभ हुई थी। आज के लिए इतना ही, और 30 और प्रश्न अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इन वीडियो को जो प्रैक्टिस से दिया जा रहा है, इन वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा
और इनसे आने वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।